हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज ये जो वीडियो बना रहे हैं वो बेसिकली इस चीज़ की बना रहा हूँ कि जो चीज़ें मेरे को मिसिंग लगती है महिंद्रा एक्सयूवी 700 में। सो मेरे को ऑलरेडी 7 मंथ्स हो गए हैं इसको ड्राइव करते हुए। ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर पे ड्राइव कर चुका हूँ। सो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, जो जो चीज़ें मुझे लगता है एक्सयूवी 700 में बहुत बड़ी मिस हैं। क्योंकि यार मैंने बहुत खोजा कि क्या क्या नेगेटिव से। ओवरऑल मैं इस कार से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बट कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है कि शायद इस कार में होती तो ये आ, इसके कंपटीशन में और कोई भी नहीं होता। कोई सफारी हो गया या स्कॉर्पियन हो गया, उसके बारे में सोचता भी नहीं। सो उस चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। सो शुरू करते हैं वीडियो हमारी। जो सबसे पहली चीज़ है जो मुझे इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा मिसिंग लगती है और लगता है कि ये चीज़ तो मस्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि यार इस गाड़ी का टॉप मॉडल ऑलमोस्ट 30 lakhs का आता है विदाउट एड ऑल व्हील ड्राइव वाला। और इसमें जो पैसेंजर सीट है उसकी सीट एडजस्टमेंट मैनुअल है। सो मेरे को लगता है यार ये बहुत बड़ा मिस है, ये चीज़ होनी चाहिए थी। अगर मैं सफारी को देखता हूँ तो उसमें ये बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है कि एक बहुत ही लग्जरी फीचर है ये। चलो वेंटिलेटेड सीट्स पहले नहीं आती थी, वो अब आ चुकी हैं। बट मुझे लगता है कि यार मैनुअल एडजस्टमेंट 30 लाख की गाड़ी में कोई वर्थ नहीं है। मतलब इसमें आपको आपने इस साइड दे रखा है एडजस्टमेंट का और इलेक्ट्रॉनिक, तो पैसेंजर सीट पे भी आना चाहिए था। उसके साथ ही इस सीट में बॉस मोड भी आता है, बट उसका भी ये जो सीट आगे पीछे करने का ऑप्शन है वो मैनुअल है। जो कि अगर मैं सफारी से कंपेयर करूंगा तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक आता है। सो मैं सफारी से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि यार सफारी इस गाड़ी का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इस गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा मुझे मिसिंग लगता है वो इस गाड़ी का ये विंडो कर्टेन्स हैं, जो कि आजकल मस्ट हो गए। ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में जितनी भी लग्जरी कार्स हैं उनमें आते हैं। सो इस कार में भी होना चाहिए था। क्योंकि बताता हूँ, इस गाड़ी का एसी बहुत अच्छा है। मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। बट इस गाड़ी का ग्लास एरिया बहुत बड़ा है। उसकी वजह से ये होता है कि गाड़ी बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है। तो अगर आप पीछे बैठ रहे हो तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका होना चाहिए था, कर्टेन्स होने चाहिए थे, विंडो कर्टेन्स। सो दैट गाड़ी की जो कूलनेस है वो हम मेंटेन रख सकते हैं। और लॉन्ग ड्राइव्स पे जब हम चला रहे होते हैं तो अगर आपको सन लाइक से लेफ्ट साइड या राइट साइड से आता है तो उस टाइम पे यार बहुत डायरेक्ट सनलाइट आपको लगती है और एक काइंड ऑफ इरिटेशन फील होने लग जाती है। और जो जिस भी साइड सन है उस साइड का अगर पीछे कोई पैसेंजर है तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि दिस इज अ मस्ट हैव फीचर। और जब हम रियर सीट की बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि यार जैसे अगर मैं सफारी देखता हूँ, सफारी में रियर सीट्स में भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आता है। तो अभी मैं एक्सयूवी 700 और अब स्कॉर्पियन में भी आगे फ्रंट सीट्स पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलने लगी हैं, बट अभी भी रियर सीट्स पे मिसिंग है। सो मुझे लगता है वो फीचर भी होना ही चाहिए था यार। आजकल ये सब बहुत ही बेसिक से फीचर हो गए हैं और 30 lakhs आप लगा रहे हो, 30 lakhs 31 lakhs, तो ये सब फीचर मस्ट हैव है। चलते हैं नेक्स्ट इसके इशू पे जो कि बहुत लोगों को फेस हुआ है, वो है इस गाड़ी के सस्पेंशन नॉइज। जो कि इस गाड़ी का फेज 1 या फर्स्ट लॉट की कार थी उसमें तो बहुत कारों में ही आया है, जिसमें टक 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 कुछ करके आवाज आने लग जाती है सस्पेंशन में। आप छोटे से रंबल स्ट्रिप पे भी जाते हो तो थोड़ा नॉइजी होता है। मेरे को पर्सनली बताओ तो मेरी कार में ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मेरे को स्टिल तब भी लगता है कि गाड़ी के सस्पेंशन थोड़े से ज्यादा नॉइजी हैं। जैसे मैं प्रीवियसली डस्टर चलाता था सो उसके सस्पेंशन भी इससे बेटर थे, उसमें कोई नॉइज नहीं होती थी। बट इसमें भी हल्का सा मेरे को नॉइज फील होता है, बट वो वाला नहीं है जो कि एक जिससे बहुत सारे लोग परेशान होते थे, टक 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 टक, और बहुत ज्यादा वो जोर से हल्की जगह से भी जाता था तो होने लग जाता था। हाँ, अगर रफ रोड्स पे जाते तो इस पे भी हल्का फुल्का मुझे सस्पेंशन नॉइज फील होता है। सो मुझे लगता है कि यार वो नहीं होना चाहिए इस गाड़ी में। अब आगे चलते हैं यार इस गाड़ी में। ये वैसे जो है एक्सयूवी 700, मुझे इसके लुक्स पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और ये मुझे एक कंप्लीट फैमिली कार लगती है। प्लस इसके डायरेक्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स ऐसे हैं, गाड़ी का एरोडायनेमिक्स ऐसा है कि ये बहुत अच्छी राइड क्वालिटी देती है और बहुत ही कम डीजल माइलेज भी बचा लेती है अपने डिज़ाइन की वजह से। प्लस इसकी जो स्पीड एक्सेलरेशन है बहुत अच्छी है गाड़ी की। बट उसके साथ इस गाड़ी में एक चीज़ जो मेरे को मिसिंग लगती है वो ये लगती है कि यार इसमें सफारी और स्कॉर्पियन वाला वो लुक नहीं है, वैसा भौकाली लुक नहीं है गाड़ी में, वो मिसिंग है। इस गाड़ी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस ओवर बोल सकते हैं, बट ऐसा जो होता है कि जो लुक जो एकदम एग्रेसिव लुक आता है आपका स्कॉर्पियो एन या सफारी में सेम प्राइस में, वो लुक इसमें मिसिंग है।
और उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इस गाड़ी का इंटीरियर मेरे को थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए गाड़ी को आए हुए। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि जब मैंने सफारी की टेस्ट ड्राइव ली थी, ऑल्दो मैंने उस टाइम एक्सवी बुक कर रखी थी और सफारी 2023 लॉन्च हो गई थी जब मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, और उसके बाद जो उसका इंटीरियर था वो बहुत ही अमेजिंग था। और उसके बाद जब मैंने अंदर आके उसी दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं कैंसिल करके सफारी ले लेता हूँ, और मैं वापस महिंद्रा के शोरूम में गया। और जब मैं उसके बाद महिंद्रा की कार में बैठा तो मुझे सही बता रहा हूँ एक्सयूवी में ऐसा लगा कि यार ये कौन सी मैं पुरानी कार में आके बैठ गया हूँ। इसका तो इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड लगा मुझे उस टाइम पे। बट ऑल्दो मेरा डिसीजन परफॉर्मेंस और अपनी रिक्वायरमेंट्स पे था, जो कि मेरी को एक फैमिली कार चाहिए थी, सो वो था। बट कंपेयर टू मेरे को अगर मैं बोलूँ कि यार सफारी इसका ये सब डैशबोर्ड और ये थोड़ा सा मेरे को आउटडेटेड लगता है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये स्क्रीन बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू सफारी और इसके और अगर कोई कॉम्पिटिटर हैं तो। बट ये जो यूनिट है ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। आप भी जरूर बताना वीडियो में कमेंट करके कि आपको कैसा लगता है, क्या मैं ये जो पॉइंट मैंने बताया है ये सही है या नहीं। चीज़ है वो बेसिकली स्टीयरिंग से रिलेटेड है। तो इस गाड़ी में एक सबसे मेजर मिसिंग मुझे लगता है वो है कि इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं है, जो कि होने चाहिए थे, एनी डे होने चाहिए थे। सफारी में भी आता है और पैडल शिफ्टर इतने हेल्पफुल हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स की सफारी चलाई हुई है, तो आपको कभी भी ओवरटेक करना है या कभी भी आपको लगता है कि आपको क्विकली गियर शिफ्ट कर देना चाहिए, तो उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस कार में भी आप कर सकते हो, बट आपको उसके लिए यहाँ पे आके इसको गाड़ी को मैनुअल में डाल के फिर आप करोगे। बट अगर पैडल शिफ्टर हो तो आप यहीं से कर सकते हो ड्राइव करते करते। तो यार ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि महिंद्रा ने मिस कर दिया है। अभी मैं इतना श्योर नहीं कि नई वाली एक्सयूवी में आता है या नहीं आता है, बट आई थिंक नहीं आता है जहाँ तक अभी तक मैं जानता हूँ। और ये बहुत बड़ा मिस है यार, ये होना चाहिए था इस गाड़ी में। बहुत इतना अच्छा इतना हेल्पफुल फीचर नहीं है। उसके साथ ही गाड़ी में यार एम्बियंट लाइट नहीं है, जो कि अब हमारी क्रेटा हो गई, सेल्टोस हो गई, वरना हो गई और इवन सफारी हो गई उसमें भी आती है। सो एम्बियंट लाइट के नाम पे इस कार में बस एक ये आता है जिसका कोई असर नहीं है, मतलब ये यूजलेस है। मुझे समझ भी नहीं आया कि यार ये क्यों दिया। इवन इसमें गाड़ी में पडल लैंप्स भी नहीं आते जो कि एक्सयूवी 500 में आते थे। सो पता नहीं क्यों हटा दिया महिंद्रा ने। हालांकि ये मैंने इसमें ये एल्यूमिनेटेड इसका प्लेट लगा रखी है, बट यार जो एम्बियंट लाइट होती तो थोड़ा और अच्छे लगता, गाड़ी और प्रीमियमनेस आती गाड़ी में। बाकी तो ये यूजलेस ही है अभी। अब आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो यार जो इश्यूज मेरे को लगते हैं वो इस गाड़ी में सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हैं। तो 2-3 कॉमन से इश्यूज हैं जो मुझे फील आते हैं। एक इसमें स्क्रीन ब्लैकआउट वाला इशू है, वो बहुत लोगों ने डाल रखा है, मेरे पास भी 3-4 बार मुझे फेस हुआ है वो इशू। ठीक है, और वो कॉमन है यार, वो सॉफ्टवेयर का इशू है इस कार में। छोटे मोटे इश्यूज हैं बट बहुत ही मिनिमम है, कोई मैं उसकी बहुत ज्यादा ये नहीं बोलूंगा बहुत हाई प्रायोरिटी का इशू है। वो आप कार तुरंत रोक दो और रीस्टार्ट मारो चला जाता है। बट एक तो ब्लैकआउट का इशू है। दूसरा क्या होता है कि इस गाड़ी में चलते चलते डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाता है आपको। मोबाइल जैसे लगता है कि यार थोड़ी देर आपने यूज किया उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर वो आधे घंटे तक कनेक्ट नहीं होता है। तो आप गाड़ी वाड़ी बंद करो, 5 मिनट छोड़ो, तब जाके ही वो ऑन होता है। तो ये तो हो गए 2 इश्यूज जो मैंने आपके सॉफ्टवेयर के बताए कि एक स्क्रीन ब्लैकआउट वाला और एक डिवाइस डिस्कनेक्ट वाला। अब एक इशू और है इसमें, वो ये कि जैसे आप गाड़ी में एकदम से जल्दी से बैठते हो, तुरंत ऑन कर देते हो इग्निशन या गाड़ी को स्टार्ट करते हो, तो कई बार मतलब मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है कि इसका कैमरा हैंग हो जाता है। अब आपको उसको लाने के लिए वापस तो आपको कैमरे का क्लोज बटन दबाओगे और उसके बाद 360 बटन पे क्लिक करोगे तब वो वापस आ जाता है। बट ये भी एक इशू है गाड़ी में। बट द गुड थिंग इज कि इन्होंने एक सेपरेट बटन दे रखा है 360 ऑन करने के लिए। तो कभी वो इशू आता है तो मैं क्लोज करके उसकी स्क्रीन 360 डिग्री कैमरे की और यहाँ पे बटन प्रेस कर लेता हूँ। तो यार ये थे सॉफ्टवेयर के इश्यूज जो कि बहुत ही बेसिक से ही है, ऐसा कोई बहुत नहीं है। इसके सॉफ्टवेयर और इसके स्क्रीन अभी भी मुझे लगता है कि कंपेयर टू सफारी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं कंपेयर अगर आप एक्सयूवी से करोगे तो इसमें बहुत ही कम है। 2-3 ये छोटे छोटे इश्यूज जो मैंने आपको बताए वही है। अब जो मेजर प्रॉब्लम आता है, जो मेजर इशू है वो इस गाड़ी का है कि इसके ब्रेक पैड बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में एडास है और आप जितना ज़्यादा उसको यूज़ करोगे गाड़ी ब्रेक मारती जाएगी खुद से, और उतनी जल्दी वो जितना वो यूज होंगे उतने ज्यादा वो घिसते हैं और वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। सो इसलिए ये कि बहुत बड़ा है, तो आपकी सर्विस कॉस्ट है वो एक इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसके मुझे लगता है कि जो ब्रेक पैड है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के आते हैं एक साइड के, मतलब आगे के।
सो आप मान के चलो कि अगर आपकी सर्विस कोड 8,000 या 9,000 है तो उसमें 10,000 का ये एडिशन है, और ये बहुत लोगों के 10,000 पे भी खत्म हुए हैं। आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे देख सकते हो, और बहुत लोगों के 20,000 पे भी खत्म हो गए हैं। मेरी भी इस बार सर्विस है तो मेरे को पता चलेगा कि मेरा ब्रेक पैड का क्या हाल है। हालांकि मैंने एडास पे गाड़ी बहुत ही कम चलाई है, 99% टाइम मैं खुद ही चलाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है यार गाड़ी खुद से चल रही है। सो इसलिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उस पर कि मेरा ब्रेक पैड के क्या हालत है। बट ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, रडास जिस भी कार में है वो खुद से ब्रेक लगाएगी। अब जितना यूटिलाइज करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, उतने जल्दी ब्रेक लगेंगे। क्योंकि जब हम गाड़ी खुद से चला रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें ब्रेक मारना है या नहीं मारना है, हम कट मार के निकालेंगे। बट गाड़ी को नहीं पता है, वो ब्रेक मार ही देती है खुद से। ठीक है। सो यार ये इश्यूज हैं, जो कुछ बेसिक से इश्यूज मुझे लगते हैं इस कार में हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि जो पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं वो कितने हद तक आपको भी फील हुए हैं, या आपको डिसीजन लेने पे इससे फायदा मिलेगा। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, और फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।